शांतनु गुप्ता, ये सब चीजें भी तो है। हाँ शांतनु गुप्ता, शांतनु ये चुनाव के समय सारी रेड क्यों होती हैं और करप्शन कोई इशू है क्या? आपको लगता है जो एनडीए जीत रहा है, इतने राज्यों में जीता, उसके पीछे भ्रष्टाचार एक मुद्दा है क्या शांतनु? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सरकार चलाई है पिछले 11 साल कि अगर आप पहले घूमा करते थे तो शास्त्री भवन से लेकर हर भवन के कॉरिडोर में आपको दलाल दिखा करते थे, वो बिल्कुल वो गायब हो चुके हैं। और वो लोगों की चिरमुराहट में दिखता भी है, जो एनजीओ का पूरा जाल था वो कैसे एफसीआरए रोक के बंद हो गया। तो वो चिढ़ आती है और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अलग अलग तरह से टूल किट्स में दिखती है। तो जब नरेंद्र मोदी ने कहा था ना खाऊंगा तो खाने दूंगा, वो दिखता है सामने और उनका कंडक्ट नीचे तक जाता है। अगर देखिए ऊपर से शीर्ष से चलता है, लेकिन अगर आपका प्रधानमंत्री, आपका मुख्यमंत्री करप्ट है तो नीचे से सब करप्ट है, जो हमने पिछली सरकारों में दिखता था। और ये बिल्कुल मुद्दा है। लोग नरेंद्र मोदी पे विश्वास इसलिए करते हैं भाई इस व्यक्ति का नतीजा शायद गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन गलत नहीं होगा। ना 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 परिवार है, ना आगे पीछे कुछ है, केवल देश के लिए काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल साफ दिखता है। इसलिए उनकी जो शुचिता है, उनका जो खुद का कैरेक्टर है कि भाई वर्सेस आप देख लीजिए राहुल गांधी का जीवन देख लीजिए, किस तरह के रहते हैं, किस तरह के। अगर आप एक बार देख लीजिए राहुल गांधी के जो कपड़े हैं, जो अखिलेश यादव जो साइकिल चलाते हैं, वो मर्सिडीज की साइकिल चलाते हैं। आपको पता 3.5 लाख की साइकिल है उनकी, उनके फोटो में डाली है उन्होंने। अब ये लोग कहां से लाते हैं इतना पैसा? वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए, 20 लाख 25 लाख रुपए की फीस बिना स्कॉलरशिप के। कहां से आता है इतना पैसा इन लोगों के पास? जो सांसद की 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी होती है उससे तो नहीं आता है। तो इसलिए करप्शन लोगों के मन में मुद्दा है कि भाई कुछ लोग शुचिता से रह रहे हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ का जीवन देखें, अगर आप हेमंत बिस्वा का जीवन देखें, अगर आप अन्नामलाई का जीवन देखें, अगर आप नरेंद्र मोदी, मतलब सारे नेताओं का जीवन देखें, और इधर आप रॉबर्ट वाड्रा का, राहुल गांधी का जीवन देखें, तो बड़ा बिल्कुल सामने से फर्क दिखता है सामने से। तो बिल्कुल करप्शन तो मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को चलाया, ऐसा लगता है वो रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल बनाना चाहती है कि सीबीआई आएगी तो उसके आदमी को अरेस्ट कर लूंगी मैं, ईडी को मैं ऑपरेट नहीं करने दूंगी मैं। मतलब आपको बड़ी बड़ी स्कीमें जो है, पीएम किसान, आरोग्यश्री, वो मतलब देश में 1 साल में आती है, बंगाल में 5 साल बाद पहुंच पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी कहेंगे अगर किसानों को फायदा पहुंच गया तो नरेंद्र मोदी का फायदा होगा। और ये सादगी, अगर लोग ये जो सादगी वाला जीवन है, ये तो ममता बनर्जी भी जीती है भाई। एक साड़ी सफेद रंग की पहनती हैं, चप्पल पहन के घूमती हैं, वैसे लोग पसंद करते होंगे, लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे, तभी वोट भी मिलता है उनको। हाँ। पसंद करते होंगे, उनको वोट मिलता भी है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं करप्शन, आपने पूछा क्वेश्चन, करप्शन मुद्दा है क्या? हाँ। बिल्कुल लोगों के मन में है कि भाई जो हम टैक्स का पैसा देते हैं वो शुद्धता से वो तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें, मोदी की सीटें कम क्यों हो गई थी? देखिए वो तो उसके तो बहुत सारे कारण है। हमने बहुत बार डिस्कस करा है कि भाई 10 साल के बाद, कोरोना के बाद विश्व में कौन सी सरकार तीसरी बार आई है? ये तो तीसरी बार सरकार। मुझे बता दीजिए बड़े बड़े प्रधानमंत्री पिछले 20 साल में इतनी कॉम्पिटिटिव राजनीति में कौन तीसरी बार रिपीट होता है? अच्छा ठीक है, रिपीट होने का रिकॉर्ड है। ठीक है, एक चीज और बताइए, ये ममता बनर्जी के सारे निशाने अमित शाह पर क्यों हैं? और वो पेन ड्राइव जो कर रही है, उसका मकसद क्या है? देखिए अगर ममता बनर्जी के पास कोई भी पेन ड्राइव होती तो जिस दिन आती उसके अगले दिन वो मीडिया में पहुंच जाती है। अगर उनके पास है और वो नहीं दिखा रही तो साफ पता है कि वो शगुफा है। वो केवल डराने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए, देखो हमारे पास भी कुछ है। लेकिन वो ईडी की जांच में भागती भी जाती है, कुछ अपने पेपर उठा लेती है, उससे साफ पता लग रहा है कि क्या 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 ऐसी चीज थी। अच्छा शांतनु, आप दिल से कहते हैं, थोड़ा ये भी बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता ये एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, जिसमें विपक्षी नेता जो होते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के केस होते हैं, वो मशीन से निकल के इधर आते हैं और उसके बाद सब चंगा सी? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी जब ऊपर बढ़ती है तो उसके पास कुछ तो ऑर्गेनिक लीडर होते हैं जो जमीन से उठ के आए हैं। हाँ। जो और जैसे नरेंद्र मोदी हैं, और कुछ आप जैसे किसी भी कंपनी में, आपके चैनल में कुछ लोग बाहर से भी एंकर लेते हैं, जो बाहर से, जैसे हम कहते हैं लेटर एंट्री, जैसे हेमंत बिस्वा भाई मुख्यमंत्री बन गए, बाहर से आए और मुख्यमंत्री बन गए। मनोज तिवारी बाहर से आए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ऐसे भी होते हैं। अब जब बाहर से लेते समय देखिए, जब करप्शन होता है तो वो अकेला व्यक्ति नहीं करता है, वो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होता है। तो जैसे वो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होता है कि भाई अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता करप्शन। वो कांग्रेस पार्टी करवाएगी, वो सोनिया गांधी उससे कहेगी कि वो एक व्यक्ति करप्शन नहीं कर देता अकेला, कि एक मंत्री ने करप्शन कर दिया अकेला और वो सारा पैसा लेके भाग गया। वो इंस्टीट्यूशनल होता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर नरेंद्र मोदी अगर कहेंगे मैं नहीं ना खाता हूं तो खाने दूंगा, तो नीचे तक मैसेज जाएगा। जो सोनिया गांधी कहेंगे वो उनके मुख्यमंत्री करेंगे, जो रविंद्र रेड्डी करेंगे वो। अच्छा ठीक है, ओके। अब अतुल लोंडे पाटिल जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी आपके पास। नहीं बराबर है। हाँ वो अच्छा, 2 चीजें अतुल भाई, 2 चीजें कह रहे हैं शांतनु। एक तो ये कह रहे हैं अपने नेताओं का लाइफस्टाइल जरा देख लीजिए, और दूसरा वो ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि इधर गए वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो आपने उनसे करवाया था करप्शन, उन नेताओं से, तो सजा दिलवा देते। हमने अगर करप्शन करवाया था तो हमारे नेता को भी सजा दिलवा देते। आपने तो कई आरोप किए थे, बैलगाड़ी भर भर के सबूत लाए थे, और बैलगाड़ी भर भर के उनको ले चक्की पिसिंग अभी रोज सुबह शाम किसिंग चल रहा है महाराष्ट्र में। अभी आप बताइए मुझे कि 2 टी-शर्ट और 2 पैंट में, 2 जोड़ी पैंट में घूमने वाला व्यक्ति, उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, एकदम करप्ट है। और जो व्यक्ति 10 लाख के सूट पहनता है, 8.5 साढ़े 8 हजार करोड़ की प्लेन में चलता है, मेबैक का गॉगल पहनता है,
और तरह तरह का जो है पूरा ऊपर से नीचे तक नाप लो तो 4-5 करोड़ का तो आदमी है और वो बहुत सादगी भरा जीवन है। और वैसे देखा जाए तो जो बोला है कि उनका परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, परिवार तो गब्बर का भी नहीं था, फिर गांव क्यों लूटता था? अतुल भाई, और जहां तक दलाली की बात है, सुनो ना मानक, जहां तक दलाली की बात है, खुद ही दलाली में इन्वॉल्व है। क्यों अदानी अमेरिका जा नहीं सकते? अदानी पर क्यों क्या आरोप है? दलाली के आरोप है ना, पैसे पहुंचाने के, लॉबिंग करने के और पैसे ब्राइबरी के आरोप है ना। क्यों अदानी का ऑर्डर सर्व नहीं हो रहा? और क्यों इतना, जब देश का अपमान हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान, देश का अपमान होता है, सर खड़ा कर जवाब नहीं दे सकते? 1971 में गरीब था देश, फिर भी जवाब दिया गया। ठीक है, ओके।